इन दुर्लभ भेड़ों की चारागाह को बदलने का वक्त है। मवेशियों का रोटेशन मिट्टी को ताज़ा और जैव विविधता को भरा पूरा रखता है। उत्तरी स्पेन के कासेरेस के पास इस जमीन को गोंसालो पालोमो ने हाल ही में दुरुस्त किया है। यहाँ ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, मीट और फैब्रिक तैयार होते हैं। ये खेत 21वीं सदी का खेत बनेगा। यूरोपीय संघ भविष्य में ऐसी ही खेती करना चाहता है। अपने सहयोगियों के साथ गोंसालो ने इस टिकाऊ खेत में 60,000 यूरो लगाए हैं। लेकिन ठीक यहीं पर लिथियम की खदान खोलने की योजना से उनका काम खतरे में पड़ सकता है। ऑलिव के जिस छोटे से जंगल में हम खड़े हैं, वहां पर खदान का मलबा जमा होगा। लिथियम निकालते वक्त ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। यूरोप के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक यहाँ सिएरा डेला मोस्का में मिला है। कासेरेस के ऐतिहासिक सिटी सेंटर से जरा से फासले पर यह कुदरती इलाका है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज। और अब बड़े तनावों की जगह यहाँ के नागरिक प्रस्तावित खदान का विरोध कर रहे हैं। हुस्टीना पेरेज विरोधों की अगुवाई करने वाले एक बड़े अभियान का हिस्सा हैं। सबसे खराब बात यह है कि कासेरस शहर के सबसे नजदीक और उसका फेफड़ा कहलाने वाली जगह बर्बाद होगी। वास्तव में शहर यही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंटर से 1.5 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन पानी को साफ करने वाला प्लांट महज 300 मीटर दूर है यहाँ, और यहीं पर वे छेद करेंगे। ये बर्बरता है। घर ज्यादा दूर नहीं है, यह आबादी के बिल्कुल पास होगा। स्थानीय नागरिक चिंतित हैं कि लिथियम निकालने से भूजल और हवा भी दूषित होगी। अपने कॉर्पोरेट वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी अपना भावी नजरिया दिखाती है। यूरोपीय संघ को इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, जीवाश्म ईंधन से छुटकारा और विदेशी संसाधनों से आजादी भी चाहिए। उधर कंपनी के लिए खुली खदानें एक बड़ा मौका हैं। आखिरकार ये एक बेहद जरूरी बदलाव है। कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती की योजनाओं को लागू करने के लिए दुनिया भर की कार बनाने वाली कंपनियां लिथियम बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही हैं। इस वीडियो की मदद से एक्सट्रेमादुरा माइनिंग कंपनी अपना प्रोजेक्ट समझाती है। हर साल 15,000 टन लिथियम हाइड्रोक्सीन निकालने का लक्ष्य है। गंदा पानी खनन में इस्तेमाल होगा। विस्फोटों की जरूरत हफ्ते में कभी कभार होगी और जंगल फिर से बहाल किया जाएगा। लिथियम भंडार को यहाँ से हटा तो नहीं सकते ना, वो यहीं रहेगा। महत्वपूर्ण ये है कि खनन के जरिए औद्योगिक विकास भी हो रहा है। बात लिथियम निकालने और उसके कहीं और इस्तेमाल की नहीं है। हम एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो अभी यूरोप में नहीं है। वाल्स का कहना है कि लिथियम के उत्पादन से बैटरी के बिजनेस में स्पेन बढ़त हासिल करेगा। कंपनी ने 1,000 नौकरियां देने का भी वादा किया है। उनमें से 218 सीधे खनन क्षेत्र में मिलेंगी। कासेरेस में बेरोजगारी काफी है, लेकिन अधिकतर लोग कंपनी के वादे को झांसा मानते हैं। मशीन चलाने वाले, लॉरियां चलाने वाले, विस्फोट कराने वाले जानकार तो हैं नहीं। केमिस्ट्री के जानकार भी नहीं हैं। काम कौन करेगा? जो लोग अभी बेरोजगार हैं वो तो वहाँ काम नहीं करेंगे। काम करने वाले मजदूर बाहर के होंगे। कई लोगों को लगता है कि प्रोजेक्ट के वादे हवा हवाई हैं। अपनी जमीन पर बगैर इजाजत पेड़ काटने वाले खनन कंपनी के कामगारों को पकड़ने पर मनोलो सांचेज को मुआवजे में 400 यूरो का ऑफर मिला। वे चट्टानों के नमूने लेने आए थे। मैंने बस उन्हें चले जाने को कहा। मैं उनकी रिपोर्ट भी कर सकता था। सांचेज का घर प्रोसेसिंग प्लांट के नजदीक है। वे यहीं पले बड़े हैं। उन्हें किसी ने खनन के बारे में नहीं बताया। वो मुझे निकाल सकते हैं। मुझे चिंता है वो मुझे आसानी से या फिर
जबरन निकाल फेंकेंगे। नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि वो पुलिस की मदद से मुझे निकाल दें और फिर मशीनें आकर मेरा मकान गिरा देंगी। मनोलो सांचेज को पर्यावरण और सेहत के जोखिमों की भी चिंता है। खनन विशेषज्ञ कहते हैं कि धूल की निकासी या भूजल के जोखिम कम किए जा सकते हैं, बशर्ते खनन पूरी तरह से भूमिगत हो। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन लिथियम को लेकर जानकार भी उत्साहित हैं। उन्हें बड़ा मौका दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पर्यावरण और प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यूरोप में हर चीज़ साफ सुथरी रखें और उधर चिली जैसी जगहों के बंजर लैंडस्केप छोड़ दें, ये सही नहीं होगा। पर्यावरण सुरक्षा या वैश्विक जिम्मेदारी से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ यूरोप में पर्याप्त विशेषज्ञ हैं। हम खनन के नए तरीके निकाल सकते हैं। इन संसाधनों की प्रोसेसिंग ऐसी हो कि उनसे पर्यावरण में प्रदूषण ना हो, और इन तकनीकों का हम निर्यात भी कर सकते हैं। वहीं लोग इससे बचना चाह रहे हैं। पानी और वातावरण को दूषित करने वाली, शोर मचाने वाली इंडस्ट्री हमारी विरासत को, इस जगह को भी बर्बाद कर देगी। ये हमारी जिंदगी से मेल नहीं खाता है। हाल में क्षेत्रीय प्रशासन ने यहाँ लिथियम निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया, लेकिन एक्सट्रेमादुरा माइनिंग कंपनी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने को तैयार है। गोंसालो पलोमो समेत कासेरेस के लोग अदालती झंझट में भी नहीं फंसना चाहते।